बनाए हैं। हाँ, हम ये कहेंगे कि यार ये बेसबॉल कहां गया, क्योंकि 24 ओवर में 70 रन, भाई बड़ा आई थिंक इंग्लैंड की ना एक सोच में थोड़ा परिवर्तन दिखा है। और बड़ी बात यह है कि 153 फॉर 2, 153 रनों पे 2 विकेटें गिरी हैं, टी ब्रेक हो चुकी है और कंडीशंस बैटिंग के लिए जबरदस्त है। जबरदस्त मतलब जबरदस्त। आखिरी सेशन में 2.5 ओवर का प्ले है। क्या इंग्लैंड 250 के करीब करीब आज पहुंचेगा? 350 अगर पहुंचेगा तो क्या हम 4 या 5 उनके आउट कर पाएंगे? सर 5 तो होने चाहिए। आपका ये सेशन विकेट लेस गया है और तो गारंटी क्या है कि अगला सेशन 3 आउट कर दोगे? मतलब आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा इस विकेट के ऊपर में, जहां पर हम ये सोच रहे थे सर कि ये लॉर्ड्स का मैदान है, जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं, सिराज जो है ऑलरेडी अच्छे दिख रहे थे, दूसरे वाले मैच में भी हमने देखा था कितनी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। लेकिन आज जब दिन की शुरुआत हुई, हमें एक दूसरा गेंदबाज आता है जो आपका रेगुलर गेंदबाज नहीं है, वो आपको विकेट निकाल के देता है इस विकेट के ऊपर में। और उन्होंने एक नहीं 2, हाँ, वो आपको विकेट निकाल के देते हैं। और इस विकेट के ऊपर जहां हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बुमराह वापस आ रहे हैं यार, तीसरा मैच है, हम सीरीज को हमने 1-1 करा दिया है और विकेटलेस। पता नहीं कि बुमराह को हुआ क्या ऐसी चीज हुई है इस मैच के अंदर में कि बुमराह जो आपके सबसे किफायती गेंदबाज है, सबसे शानदार गेंदबाज हैं, वो विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। साथ ही साथ आपके सिराज की भी गेंद से विकेट नहीं देखो मिला। मैं जो देख पा रहा हूं ना, एक तो ये है कि इंडिया ने स्पिन जो है वो 2 खिलाए हैं स्पिनर आपने, हाँ, और वो आप लास्ट 2 ओवर आपने टी से पहले करवाए हैं। 1 ओवर सुंदर से, 1 ओवर जडेजा से, जबकि खिलाए आपने 2 हैं। अब उनमें से एक साफ तौर पर सुंदर को आप एज बैट्समैन खिला रहे हो, ये तो जग जाहिर है। चलो जी, ये बात हो गई। नीतीश रेड्डी ने 11 ओवर डाले। और एक तो होता है कि इस तरह का बॉलर आता है, आपको 1 आउट किया, 2 आउट किया, 3-4 ओवर में आप हटा देते हो कि चल भाई इसने लकी ब्रेक दे दी। बट आपने नीतीश रेड्डी से 11 ओवर डलवाए हैं। 11 ओवर डलवाने का मतलब क्या है? आपने उधर से सिराज से भी 11 कराए हैं, आकाशदीप 12 में आज बहुत एक्सपेंसिव रहे 55, और बुमराह, हालांकि बुमराह को रन नहीं पड़े, 13 ओवर वो डाल चुके हैं, 21 रन, उनको विकेट नहीं मिली। मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्योंकि बुमराह का वर्कलोड की बात करते हो और 13 ओवर चुकी वो डाल चुके हैं, तो क्या लास्ट सेशन में हम 4-5 ज्यादा से ज्यादा 4 सर, क्योंकि एक दिन में 18 ओवर बुमराह के वो लिए तो उनका एक्सेल शीट में लिखा होगा, इससे नहीं डलवा सकते। और आपको वो मैच भी याद होगा जब आपके पास 80-82 रन बचे हुए थे और बुमराह ने गेंद आके नहीं डाली। उस मैच में उन्होंने 44-45 ओवर बॉल डाला, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था, उनका कोटा पूरा हो चुका था। और अभी तो आज पहला दिन है आपका, ये अभी सेशंस जो है आपके 2 ही खत्म हुए। अगर बुमराह अपने वर्कलोड, अपने अनुमानित ओवर से ज्यादा गेंद डालेंगे तो कभी ऐसा ना हो जो लीड्स में हुआ था कि सब ज्यादा गेंदबाजी कर दी थी, और जब उनकी जरूरत पड़ी आखिरी दिन, जब हम मैच जीतने की कगार पे थे, अगर बुमराह के आ गए होते कुछ विकेट तो शायद वो मैच बचा लेते या जीत जाते अब। लेकिन अगेन मतलब मुझे नहीं लगता कि सर अब 4 ओवर से ज्यादा बुमराह डाल पाएंगे। यही वजह है कि आपको नीतीश कुमार रेड्डी ज्यादा ओवर डालते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी वजह ये भी कि उन्होंने 2 विकेट निकाले, कप्तान को ऐसा भी लगा। और खुशी ये ना भूलें कि इस गेंद से, ये तो खैर ड्यूक्स का मतलब वो गेंद है जिससे 1 या 2 ओवर डलवाए गए हैं, बट उस बॉल से 49 ओवर्स हैव बीन बोल्ड। 49 ओवर अब जब एक बॉल से डलवा चुके हो, बॉल तो सॉफ्ट हो चुकी है, वो तो आपने पूरी सीरीज में देख ही लिया है। मतलब इस वक्त बैट्समैन अपनी गलती से आउट हो जाए, बट यार जो 2 बैट्समैन खेल रहे हैं उनमें से एक है ओली पोप, गुड बैट्समैन, 44 रन, और जो रूट जो 54 रन बना के खेल रहे हैं। और जो रूट का तो यह है कि आपने आते ही आउट कर लिया, नहीं तो बाबा जी ने 100 लगा देना है, और 100 से कब वो 125, 150 पता नहीं, बाबा जी का पता नहीं चलता। पिछली इनिंग में भी मतलब मुझे काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि शायद ये पार्टनरशिप चलेगी, और ये पार्टनरशिप दोनों जो बल्लेबाज है ना 100 गेंदें खेल चुके हैं, और ये वो प्लेयर्स हैं जो लंबा खेलते हैं। चाहे ओली पोपो, वो 100 के बाद 120, 150 वाले प्लेयर हैं, और सिमिलरली जो रूट जिनका अभी तक इस टेस्ट सीरीज में अभी तक नहीं कुछ आया है, वो शायद सोच रहे होंगे दिस इज द राइट टाइम फॉर अस। और अब जब बॉल सॉफ्ट हो चुका है, विकेट ओवरकास्ट कुछ नहीं है, आपको धूप है, आप अच्छी खासी बैटिंग के लिए, आपके लिए सब कंडीशंस परफेक्ट हैं, तो ऐसे में विकेट कौन निकाल कर देगा? अब बुमराह आएंगे, बुमराह 3 या 4 ओवर 5 मैक्स, ठीक है। सिराज, आकाशदीप को इतने रन्स पड़ चुके हैं, आपके लिए विकेट यहाँ से कौन निकाल के देगा? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है वो वाकई में शर्मनाक है। क्योंकि जो मैच हम सुन रहे थे कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, वो बेन डकेट ने उतनी ही आसानी से जीत गए हैं। अगर इंडिया की बैटिंग में देखा जाए तो
वो आउट क्लास रही है, क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत इन सब ने सेंचुरीज लगाई हैं और काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का ये मैच हार जाना कुछ हजम नहीं होता। इसके पीछे वजह है इंडिया के बॉलर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के बॉलर्स कैसे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स हों तो इंडिया की बॉलिंग वीक, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं दिखाई। बुमराह अकेले ने ही 5 विकेट्स ली हैं। मोहम्मद सिराज, जिनका टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग चौक कर गई और इसी का बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने फ़ायदा उठाया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस भी बढ़ गए हैं और हो सकता है कि बुमराह आपको सेकंड टेस्ट सीरीज़ में ना देखने को मिलें, क्योंकि शुभमन गिल और जैसे कि बाकी कैप्टन्स करते आए हैं कि जब कोई भी बॉलर ना चले तो बुमराह को बॉल पकड़ा कर कहते हैं कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। अब सेकंड टेस्ट सीरीज में बुमराह अगर ना देखने को मिले और इंडिया की बॉलिंग तो वैसे ही वीक चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाएगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस मैच का हम सुन रहे थे कि अब शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले, वो मैच भी खेला जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है कि जुलाई के पहले या सेकंड हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाए। एसीसी का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप आती है और ज़्यादा व्यूवरशिप मीन्स ज़्यादा पैसे, और एसीसी को यही तो चाहिए है। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डालने का मतलब ये है कि वो भी किसी तरह अपने टीवी राइट्स महंगे दामों बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन हमें तो मैच से मतलब है और वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।